झिंझावदर की रामबाई। भगवान श्री स्वामीनारायण ने स्वयं अक्षरधाम से इस पृथ्वी पर पधार कर जीवों पर इतनी करुणा की है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तों को अपने धाम ले जाने और उन्हें वहां योग्य बनाने के लिए उन्होंने अपने साथ ऐसे भक्तों को लाया जो उनकी आज्ञा का एक भी शब्द गिरने नहीं देते थे। वे खुद अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते और संपूर्ण संसार के लिए प्रेरणा बनते। विशेष रूप से स्त्री भक्तों में आज्ञा पालन की अद्भुत भावना होती। उनका एक ही उद्देश्य होता कि महाराज प्रसन्न रहे। वे बोले गए शब्दों में ही आज्ञा समझ लेती और भगवान की इच्छा क्या है यह जानकर उसी अनुसार जीवन व्यतीत करती। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह कथा है रामबाई की, जो अलैया खाचर के यहाँ रहती थी। रामबाई के माता पिता का निधन उनकी छोटी उम्र में ही हो गया था। वे छोटे मोटे काम करके गुजारा करती। जब वे अकेली हो गई तब अलैया खाचर ने उन्हें अपने घर में रख लिया और बेटी की तरह पाला। अलैया खाचर महान सत्संगी थे। रामबाई भी पूर्व जन्म से कोई मुक्ति की चाह रखने वाली आत्मा थी। अलैया खाचर की छत्र छाया में उन्होंने सत्संग को गहराई से समझ लिया और दिन व दिन उसमें दृढ़ता आती गई। अलैया खाचर के यहाँ महापुरुषों, संतों और भक्तों का आना जाना होता था। रामबाई को जब महाराज के दर्शन होते तो उनके अंतःकरण में शांति छा जाती। सत्संग की कथा, दर्शन, सेवा और भक्ति से उनका जीवन भर गया। सांसारिक सुख सुविधा की इच्छा कम होती गई और यह दृढ़ विश्वास बन गया कि सच्चा सुख केवल श्रीहरि की मूर्ति में ही है। उन्होंने सोचा, यदि मेरे पालक पिता ब्रह्मचारी जीवन जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने लाडूबा और जीवबा की तरह घर में रहते हुए भजन करने का निश्चय कर लिया। धीरे धीरे उनके वैराग्य की सुगंध फैलने लगी। उनकी सेवा, भक्ति, तप, समझदारी से सब प्रभावित हो गए। हर कोई उन्हें अपना मानने लगा। जब वे विवाह योग्य हुई तब अलैया खाचर ने उनकी शादी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी और सथवारा जाति में रिश्ता तय कर दिया। जब रामबाई को यह बात पता चली, उन्होंने साहसपूर्वक अलैया खाचर से कहा, आपने मेरे लिए वर ढूंढना शुरू किया है, लेकिन मैंने तो पहले ही अपना वर चुन लिया है। अखिल ब्रह्मांड के अधिपति श्री स्वामीनारायण महाराज को अब मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भजन करना चाहती हूँ। अलैया खाचर चकित रह गए। उन्होंने समझाया, लोग क्या कहेंगे? कोई कहेगा कि मैंने पराई बेटी को नहीं परणाया, इसीलिए कुछ मत बोलो। मैं तुम्हारे लिए बहुत धामधूम से विवाह करूँगा। रामबाई ने विनम्रता से कहा, आप धूमधाम से विवाह करेंगे, लेकिन मुझे भगवान के चरणों के अलावा किसी में सुख की आशा नहीं है। विवाह करूँगी तो मैं दुखी हो जाऊँगी। अलैया खाचर बोले, पर महाराज का भजन तो विवाह के बाद भी किया जा सकता है। रामबाई ने तुरंत उत्तर दिया, फिर आप स्वयं संसार में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रहे हैं? अलैया खाचर बोले, महाराज के दर्शन के बाद सांसारिक सुख नाशवंत लगने लगे, इसीलिए संसार की उपाधि लेना मन को रुचिकर नहीं लगता। रामबाई ने कहा, तो फिर आप मुझे क्यों फटे दूध का स्वाद चखने जोर देते हैं? अलैया खाचर ने कहा, चलो अब महाराज की आज्ञा ले लेते हैं। जैसी उनकी इच्छा हो वैसे ही करेंगे। रामबाई ने कहा, ठीक है, मुझे तो सन्यासी भी बनना है, पर महाराज की प्रसन्नता के लिए ही। गढ़ड़ा भेजे गए व्यक्ति ने जाकर महाराज को सब कुछ बताया। महाराज ने एक ही वाक्य कहा, विवाह करके फिर प्रभु का भजन करना। यह सुनकर दोनों अलैया खाचर और रामबाई प्रसन्न हो गए। अलैया खाचर ने सोचा कि महाराज ने उनकी बात मान ली। रामबाई ने वाक्य का मर्म समझ लिया। पहले विवाह करना है, फिर प्रभु का भजन। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बापू, महाराज की आज्ञा तो बिना सोचे पालन करनी चाहिए। अलैया खाचर ने तैयारियां शुरू कर दी।
पूरा गांव विवाह के धाम धूम में शामिल हुआ। विवाह की विधियां शुरू हुई, मंत्रोच्चारण हुआ और फेरों के साथ दान दक्षिणा भी दी गई। चारों फेरे पूरे हुए, हाथ धरण भी हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया। रामबाई ने पूछा, पंडित जी, क्या विवाह की सभी विधियां पूरी हो गई? पंडित जी ने हाँ कहा। अब रामबाई ने धीरे से सारे गहने, नथ, चैन, कंगन, बिछुए आदि उतार कर वर के पैरों में रख दिए और बोली, महाराज की आज्ञा, विवाह करना तो पूरी हो गई। अब मैं प्रभु का भजन करूंगी। ये सारे गहने तुम्हारे हुए। यह कहकर वे एक और खड़ी हो गई। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। वरराजा चकित रह गया। अलैया खाचर ने पूछा, बेटी, ये क्या कर रही हो? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रामबाई ने कहा, मैं तो महाराज की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। उन्होंने कहा था विवाह करके फिर प्रभु का भजन करना। अब विवाह हो चुका है, अब प्रभु का भजन करूंगी। वैराग्य की चरम सीमा पर पहुंची हुई इस कन्या को देखकर अलैया खाचर अवाक रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह करने से पहले मुझे तो पूछना था। रामबाई ने उत्तर दिया, आप लोक लाज के कारण मुझे रोकते, अब आपकी लोक लाज भी बनी रहेगी, क्योंकि अब कोई नहीं कहेगा कि आपने बेटी की शादी नहीं कराई। अलैया खाचर ने वर से हाथ जोड़कर कहा, भाई, मेरी स्थिति समझो और क्षमा करो। ये रामबाई अब किसी की नहीं सुनेगी। आप धन्य है कि इसका हाथ आपने पकड़ा। इस करियावर की गाड़ी को हमारे परिवार की ओर से उपहार स्वरूप स्वीकार करें। दूसरे दिन सुबह वरराजा ने सभी गाड़ियां लौटा दी और स्वयं अलैया खाचर से मिले। उन्होंने कहा, बापू, मुझे उस त्यागी बहन के दर्शन की अनुमति दीजिए। रामबाई बाहर आई। वर ने चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी। रामबाई ने आशीर्वाद दिया, भाई, स्वामीनारायण भगवान तुम्हारा भला करे। अब रामबाई ने अलैया खाचर से कहा, बापू, आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब मेरी इच्छा पूरी करे। मुझे गढ़ड़ा भेज दो। लाडूबा और जीवबा के पास जाकर मैं भजन करना चाहती हूँ। उन्होंने आगे कहा, आपने मुझे सहारा दिया, माता पिता की तरह पाला, इसके लिए आभार। अब गढ़ड़ा जाने से पहले यदि कभी मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो तो कृपया क्षमा करें। अलैया खाचर भाव विभोर हो गए और माफ़ी मांगते हुए रामबाई को विदा दी। रामबाई गढ़ड़ा पहुंची। वहाँ सन्यासी सांख्य योगिनी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। उन्होंने जीवन भर महाराज, संतों, अन्य भक्तों की सेवा की। महाराज ने उन्हें मोटी रामबाई कहकर संबोधित किया और विशेष कृपा की। अंत में हम श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, हमें आपकी आज्ञा समझने और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की शक्ति दो। हमें रामबाई जैसी समझ और भक्ति दो। हमें रामबाई जैसे सच्चे सत्संगी बनाओ। जय श्री स्वामीनारायण।